श्री हरिराम व्यास जी के जीवन का एक बड़ा विलक्षण प्रसंग है। श्रीधाम वृंदावन में उस समय वे विराज रहे थे। हमारे यहाँ रास मंडल है, ये जो राधा दामोदर जी का मंदिर है, उससे जब और उधर यमुना जी के किनारे जुगल घाट की ओर हम लोग आते हैं तो वहाँ रास मंडल है, श्री हित रास मंडल, बड़ा रास मंडल। उस रास मंडल, पहले वृंदावन में सब जंगल ही था 400-500 साल पहले। उस समय उस रास मंडल में रास लीला हो रही थी। ब्रजवासी विप्र बालक राधा कृष्ण के स्वरूप में सुसज्जित होकर के, सखियों के स्वरूप में सुसज्जित होकर रास हो रहा था, दिव्य रास हो रहा था। वाद्य बज रहे थे, वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे, रास हो रहा था। उस रास में उस काल के बड़े बड़े रसिक आचार्य विराजे थे, जो भगवत लीला में प्रविष्ट थे, भगवत साक्षात्कार संपन्न थे। और उसी रास में ओरछा के श्री हरिराम व्यास जी भी विराजे थे। और रास में नृत्य करते करते राधा रानी के चरण का नूपुर टूट गया। अब नूपुर टूट गया तो नृत्य में बाधा आ गई, लेकिन पखावज की सम आवे उसके पहले ही हरिराम व्यास जी ने अपने यज्ञोपवीत को तोड़ करके तत्काल नूपुर गूंथ दिया और चरणों में बांध दिया। नृत्य रुका नहीं राधा रानी का, और सम पर ताल पर उनका चरण पड़ गया। आश्चर्यचकित हो गए महाराज। आगे लिखा, बिजली सी कौंध गई, साक्षात श्री राधा रानी प्रिया जी प्रकट हो गई और आपने अपना यज्ञोपवीत तोड़कर बांध दिया। लोगों ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण होकर आपने जनेऊ तोड़ के चरण में बांध दिया। हरिराम व्यास जी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। बोले, पता नहीं इस यज्ञोपवीत को ढोते ढोते कितने युग हमको व्यतीत हो गए, आज राधा रानी के चरणों की सेवा में ये आ गया, आज हमारा ब्राह्मणत्व सफल हो गया। ये श्री जी के काम में आ गया। इन 9 तंतुओं में 9 देवता होते हैं, पता नहीं ये देवता राधा रानी के चरण तक पहुंच पाते कि नहीं, क्योंकि योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदन भी यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानी। राधा रानी सहज भाव से क्रीड़ा करती हैं। उनका जो आंचल है शीतल मंद सुगंध पवन में उड़ता है, उसकी जो खुशबू, उसकी जो सुगंध आती है, जहाँ श्याम सुंदर किसी एकांत कुंज में राधा नाम जप करते हुए विराजमान हैं, जैसी वो पवन आती है सुरभित पवन, तो धन्याति धन्य, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ, ऐसा कहकर उस दिशा को प्रणाम करने लग जाते हैं जिस दिशा से श्री जी का श्रीअंग सौरभ आया है। ऐसी राधा रानी के चरणों में प्रणाम है। ठाकुर जी को दुर्लभ है तो आज देवताओं को सुलभ हो, ये उनकी अनन्यता। आहा, 9 गुण तोरी नूपुर गुह्यो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव तत्कालीन बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा महानगर में विक्रम संवत 1567 में माघ कृष्ण पंचमी को हुआ। 1567, बहुत ध्यान दें, 1567 में व्यास जी का जन्म है और 1631 में राम राजा सरकार यहाँ आए। तो कितने वर्ष बाद आए? हम तो गणित पढ़े नहीं, आप लोग जोड़ के बताओ। 1567 से 1631 है, 64 वर्ष बाद आए। और हरिराम व्यास जी वृंदावन कब चले गए? कागज में लिखा था ना, कहाँ है कागज? मुश्किल से
50 या 54 वर्ष की आयु थी, उस समय वो वृंदावन चले गए। कहने का आशय ये है कि व्यास जी जब वहाँ पहुँच गए हैं, उसके बाद यहाँ राम राजा सरकार पधारे हैं, ऐसा है। आपके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल, ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। माताजी का नाम था पद्मावती, और कोई कोई उनका नाम देविका देवी भी मानता है, लेकिन एक ही व्यक्ति के कई बार दो नाम भी होते हैं, पद्मावती और देविका, दो नाम भी संभव हैं। हरिराम व्यास जी के जीवन चरित्र की एक विलक्षणता है कि बाल्यकाल में आपके पिताजी ने उन्हें सरस्वती की उपासना बताई और आपने सरस्वती का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था, और भगवती ब्रह्म विद्या वाग देवता सरस्वती ने आपको आशीर्वाद दिया था कि आपकी शास्त्रार्थ में कभी पराजय होगी नहीं, मैं आपकी जिह्वा पर, आपके हृदय में निरंतर प्रतिष्ठित रहूंगी, ये उन्हें आशीर्वाद दिया था। इतने बड़े विद्वान हो गए, काशी पढ़ने के लिए गए, और काशी के विद्वानों ने सर्वसम्मति से हरिराम व्यास जी का अभिनंदन किया और उनको उपाधि दी व्यास की। अब हैं तो शुक्ल, व्यास कैसे हो गए? नाम तो है हरिराम जी शुक्ल। पंडित श्री हरिराम जी शुक्ल नाम है, पर काशी के विद्वानों ने उनका अभिनंदन करके ये कहा कि सनातन धर्म का इतना बड़ा विद्वान, इसके पहले यदि कोई हुए तो वह एकमात्र भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इस काल में ओरछा के महापंडित श्री हरिराम जी शुक्ल शास्त्र के ज्ञान में साक्षात भगवान व्यास देव के तुल्य हैं। इसलिए हम सब काशी के विद्वान उन्हें व्यास उपाधि से विभूषित करते हैं, तब से शुक्ल से वो व्यास हो गए। एक बार लोगों ने, राजाओं ने, तत्कालीन 52 राजाओं के राजगुरु थे श्री हरिराम जी व्यास। कितने? 52 रियासतों के गुरु पद पर विराजमान थे श्री हरिराम जी व्यास। उस जमाने में शास्त्रार्थ की भी परंपरा थी, तो कहा इतने बड़े विद्वान हैं तो उनको दिग्विजय करनी चाहिए, पूरे भारतवर्ष के पंडितों से शास्त्रार्थ करना चाहिए, जिसमें नाम बड़े ओरछा का कि यहाँ के पंडित राज ने शास्त्रार्थ में सारी धरती के विद्वानों को पराजित किया। व्यास जी ने सोचा कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जाकर ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ की चुनौती देना और शास्त्रार्थ करना, इसमें तो समय भी बहुत लगेगा, श्रम भी बहुत होगा। सरल उपाय ये है कि काशी विद्वानों की नगरी है, तो यदि काशी में कोई विजयी हो जाता है तो सारे भूमंडल पर उसकी विजय स्वीकार कर ली जाती है। तो इधर उधर समय नष्ट करके अच्छा है कि सीधे काशी में जाकर शास्त्रार्थ की घोषणा की जाए। और श्री हरिराम व्यास जी काशी पहुंच गए। बड़ा तामझाम था उनका, बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा, कहावत है। तामझाम बहुत था उनका, और हाथी घोड़ा सब राजाओं की तरफ से थे, स्वयं पालकी में बैठकर चलते थे। काशी में जब पहुँचे, विद्वानों का आपने सत्कार किया, विश्वनाथ जी का पूजन किया और अपना अभिमत बताया कि हम काशी के विद्वानों से शास्त्रार्थ करने आए हैं। काशी के विद्वान घबरा गए, उनके मन में विचार आया, इनका शास्त्र ज्ञान तो अगाध है और भगवती सरस्वती का वरदान इन्हें प्राप्त है, भला इनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा, और कहीं हम हार गए तो भी ठीक नहीं, काशी की नाक कट जाएगी
और बिना शास्त्रार्थ के विजय पत्र लिखना भी अच्छा नहीं। काशी की लाज कैसे बचे, तो विश्वनाथ जी से प्रार्थना की काशी के ब्राह्मणों ने कि लाज कैसे बचे। भगवान विश्वनाथ जी ने स्वप्न में संकेत किया कि तुम लोग चिंता मत करो, व्यास जी बिना शास्त्रार्थ के ही काशी से चले जाएंगे। ब्राह्मणों को स्वप्न में भगवान विश्वनाथ जी ने आश्वासन दे दिया और एक वृद्ध संत के रूप में श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री हरिराम व्यास जी के निकट पहुंचे। व्यास जी ने देखा वयोवृद्ध संत आए हैं तो उठ करके चरणों में प्रणाम किया, उनका पूजन किया और कहा कि भगवान आपने कैसे कृपा की है, आप पधारे हैं, बड़ी कृपा की है, कोई जिज्ञासा आपकी? बोले हाँ, आपका बड़ा नाम हो रहा है इस समय काशी में, गली गली में शोर है कि आपसे बड़ा विद्वान इस समय भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं है। हाँ, आप बहुत बड़े विद्वान हैं और हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी विद्यालय में हम गए ही नहीं। शंकर जी झूठ बोले? बोलो, शंकर जी झूठ बोले क्या? अरे भाई, शंकर जी किस विद्यालय में पढ़ने जाएंगे? उन्होंने ठीक कहा। बोले हम तो स्कूल गए नहीं, विद्यालय हम गए नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, राम राम करते हैं खाली। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तो हमने सोचा कि चलो आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपसे कुछ पूछ के हमें। हाँ, हमारा जरूर पूछो। बोले विद्या का महत्व क्या है? शंकर जी ने क्या पूछा? विद्या का महत्व क्या है? व्यास जी ने कहा विवेक की प्राप्ति। शंकर जी ने कहा विवेक का स्वरूप क्या है, विवेक कहते किसको हैं? व्यास जी ने कहा यह सत है और यह असत है, इन दोनों का ठीक से ज्ञान हो जाना और असत को त्याग कर सत को ग्रहण कर लेना, इसका नाम है विवेक। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब भगवान शंकर ने पूछा सत असत के निर्णय का नाम है विवेक, तो सत क्या है और असत क्या है? व्यास जी ने सरल भाव से कह दिया कि भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असत ही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तब एक प्रश्न और है आपसे, आपने विद्या पढ़कर विवेक को प्राप्त कर लिया? व्यास जी चुप, बोल नहीं पाए। शंकर जी ने फिर एक प्रश्न किया, क्या आपको सत असत का ज्ञान हो गया? व्यास जी चुप। फिर तीसरा प्रश्न किया, क्या आपने असत को त्याग कर सत को ग्रहण कर लिया? व्यास जी फिर भी चुप। शंकर जी बोले तब तो हम बिना पढ़े लिखे साधु ही ठीक हैं, खाली राम राम करते हैं। बताओ आप इतने इतने बड़े पंडित, इतना शास्त्रार्थ किया, इतना पंडिताई, क्या मिला आपको? क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को पराजित करना, अपमानित करना, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचाना, क्या यही विद्या का फल है? अरे इतने बड़े विद्वान होकर तुम अपने चरम लक्ष्य को भूल करके मूढ़ों जैसा कार्य कर रहे हो। अरे तुम जागृत हो जाओ, जाग जाओ। हरिराम जी व्यास साक्षात भोले बाबा पधारे, तब क्या कहना। समझ गए ये साधु वेश में कोई सामान्य संत नहीं है, ये कोई दिव्य विभूति आई है। व्यास जी चरणों में पड़ गए, चरण पकड़ लिए, रोने लगे, प्रभु आप संत वेश में पधारे जरूर हैं, आप अपने स्वरूप का दर्शन करावें। जैसे ही आर्त भाव से प्रार्थना की, साक्षात भूत भावन विश्वनाथ प्रकट हो गए। बोलो विश्वनाथ जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, कर्पूर गौर चतुर्भुज त्रिशूल डमरुधारी अखंड भस्मधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, चरणों में पड़ गए।
उठाकर व्यास जी को हृदय से लगाया, कहा, हरिराम जी व्यास, तुम तो राधा रानी की प्राण सखी विशाखा के अवतार हो, तुम रस भक्ति की धारा बहाने आए हो वृंदावन में, ये शास्त्रार्थ करना तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए अब तुम वृंदावन वास करो और वृंदावन वास करके और भजन में लग जाओ, स्वयं भजन करो और दूसरों को भी भजन में लगाओ। कहकर के शंकर जी अंतर्धान हो गए। जैसे ही शंकर जी अंतर्धान हुए, अब तो मोह की रात्रि चली गई, विवेक के सूर्य का उदय हो गया, नव प्रभात हो गया, उत्साह ठंडा हो गया। जितना सामान लाए थे ना, हाथी घोड़ा सोना चांदी वस्त्राभूषण, सब ब्राह्मणों में बांट दिया, हाथी घोड़े भी बांट दिए। वहां से लौटकर ऊर्छा आ गए, राजा साहब से मिलने भी नहीं जाते, अब भजन में लग गए, वैराग्य चढ़ गया, तीव्र गति से भजन में लग गए।